जय माता दी दोस्तों, मैं आपकी परनीता। आप सब लोग कैसे हो? होप करती हूँ कि आप भी सब अच्छे, खुशहाल और सुखी होंगे। आज मैं आपसे कुल देवता और कुल देवी के बारे में कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि जब ये रुष्ट हो जाते हैं तो उनके क्या क्या लक्षण हैं और फिर इनको मनाने के कौन कौन से उपाय हैं। ज़्यादा तो मुझे नहीं आता, जितना भी मेरी नॉलेज में है उतना मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि कहते हैं कि हर परिवार में, हर फैमिली में कोई ना कोई कुल देवता कुल देवी होते ही हैं। तो जब ये हमसे रुष्ट हो जाते हैं तो घर में आर्थिक परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, धन बर्बाद होना शुरू हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बच्चे बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, बड़ों का कहना नहीं मानते, उनकी इज्जत नहीं करते, मान सम्मान नहीं देते उनको। और घर में ऐसी ऐसी बीमारियाँ आ जाती हैं जो अपना घर बना लेती हैं, घर से जाने का नाम ही नहीं लेती। इसी चीज़ में जैसे व्यापार में कहीं भी ऐसा में नुकसान होना शुरू हो जाता है, तो आपस में फैमिली में मतभेद होना शुरू हो जाता है, एक दूसरे की कोई बात ही नहीं सुनता। तो ये कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में तो भूत प्रेत घुस आया है, इससे परेशान होने लगते हैं, इधर उधर भटकने लग जाते हैं। जबकि होता कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि हमारे कुल देवता कुल देवी हमसे नाराज़ है। हम उनको मनाना भूल जाते हैं, उनको याद करना भूल जाते हैं, उनके स्थान पे जाना भूल जाते हैं। इससे वे क्रोधी हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं और घर में फिर परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें उनको मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि कहते हैं ना कि कई लोग होते हैं कि मानते ही नहीं है कि हाँ, इनको मानना क्या ज़रूरी होता है। ये तो अपनी अपनी सोच है, इंसान की अपनी अपनी सोच है। वो जिस तरह से सोचता है तो हम उसको ज़बरदस्ती तो मना नहीं सकते। बाकी तो जो कहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग है, पुरानी परंपरा चली आ रही है, हम नहीं माने, पीछे से मानते चले आ रहे हैं उनको। वही हमारे माता पिता हैं, उनकी वजह से हम आज इस धरती पे हैं। तो क्योंकि जब वो हम पे पसंद है तभी हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जब वो रुष्ट हो जाते हैं, वंश वृद्धि खत्म हो जाती है, आगे नहीं बढ़ते, घर में शादी वगैरह रुक जाता है, सब कुछ रुक जाता है, वो इसीलिए होता है। तो वो तो पुराने चले आ रहे हैं। बाकी बुजुर्गों का भी फ़र्ज होता है अपने बच्चों को सिखाना कि जो हमारे कुल देवता है, जो हमारी कुल देवी है, जो हमारे पितर हैं, क्योंकि जैसा वो करेंगे वैसे बच्चे भी करेंगे। तो इस करके बुजुर्गों का फ़र्ज है, बच्चों का सुनना भी फ़र्ज है कि जैसे आपके माता पिता बोलते हैं, आप उनकी बातें सुनो और वैसे ही करो। कहते हैं ना कि जब उनको याद ही नहीं करेंगे जिनकी वजह से हम हैं, तो फिर वो हमसे रुष्ट होंगे, घर में परेशानियाँ ही आएंगी। तो उनको मनाने का कहने बहुत सरल सा तरीका है। जैसे घर में हम गाय की रोटी बनाते हैं, हमारे घर में तो बनती है, तो आप उसको सुबह उठ के, जैसे कहते हैं जो घर की गृहिणी होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है, वो नहा धो के 2 ऐसे रोटी बनाए, उस पर अच्छे से घी लगाए और उसके ऊपर शक्कर जो गुड़ रख के आप मंदिर में रख दो और उनसे प्रार्थना करो कि ये मेरे कुल देवता, मेरी कुल देवी, जो आपका भोग है इससे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करिए और हम पे प्रसन्न होइए। क्योंकि जब हम कहते हैं ना घर की गृहिणी बना के अच्छे से पवित्रता से उनके आगे रखती है तो वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बाद में फिर वो रोटी आप किसी गाय को दे दो, तो क्योंकि उससे वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। घर में जो कहते हैं ना दुख तकलीफें आ रही होती है, बीमारियाँ होती हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। बाकी आप कहते हैं कि जैसे उनके स्थान पे आप नहीं जा पाते, आपको सैलरी मिलती है, जब व्यापार में कोई फ़ायदा होता है, जब आपको जो भी पैसा आता है उसमें से आप 100-200 रुपया, 500 उनके नाम का हर महीने निकाल लो। कोई ज़्यादा नहीं होते, 100 रुपया या 500 रुपया, वो तो ऐसे बच्चे ही खर्च कर देते हैं। उनके नाम का निकालो, उनको बोलो कि जो आपके नाम के रख रहे हैं, जिस दिन भी हम आएंगे हम आपके आके वहाँ पे प्रसाद चढ़ाएंगे और आपको पैसे चढ़ा देंगे, जो भी आपने रखे हैं। वो भूखे नहीं होते, पैसों के भाव के भूखे होते हैं, आपके प्रेम के भूखे हैं वो। तो आप उनके नाम के पैसे निकाल के रख दो। उसके बाद आप हर महीने जैसे निकालते हो इकट्ठे करी जो, और जब जैसे कि आप नहीं जा पाते, 1 साल नहीं जा पाते हो, अगर घर में कोई जैसे धार्मिक कार्य हो रहा है या कोई कहीं भी लंगर लग रहा है मंदिर में या कोई भंडारा हो रहा, आप उसमें जो पैसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन घर के कामों में आप इसको पैसों को यूज़ नहीं करना, ये तो उल्टा ही हो जाएगा। क्योंकि जो उनके नाम के पैसे हैं, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको? मंदिर में यूज़ कर सकते हो, आप भंडारे में यूज़ कर सकते हो, कुछ पैसे अपने पास से डाल के, बाकी उनके नाम के रखो। और जब भी आपने उनके स्थान पे जाना है, आप घर से ही प्रसाद बना के लेके जाओ, क्योंकि वहाँ का तो हमें नहीं पता कि उन्होंने किस हिसाब से बनाया होता है, पवित्रता होती है या नहीं होती है। अब घर से गृहिणी अपना कहते हैं अपने हाथों से बना के लेके जाती है ना प्रसाद, खुशी खुशी, तो वह जल्दी पसंद हो जाते हैं, उसको जल्दी स्वीकार करते हैं। तो अपने घर से प्रसाद बना के लेके जाओ वहाँ पे और उनके स्थान पे जाओ, जो अपने आपने पैसे रखे हो, हर महीने रखते हो, वो प्रसाद उनके नाम का वहाँ पे चढ़ा के आओ, इससे वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप देखना कि
1 हफ्ते में 2 हफ्ते बाद ही आपको महसूस होने लग जाए कि घर की परेशानियाँ धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, घर में सुख समृद्धि आ रही है और बच्चे भी आपका कहना मान रहे हैं। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और बाकी आप घर में जैसे कि ना मेन डोर है, वहाँ पे आप दिया जूली लगाओ देसी घी का। जैसे हम घर के बाहर निकलते हैं, जब मुड़ के हम अंदर को आते हैं तो राइट साइड पे आप उनके नाम का दिया जगाओ और उनसे प्रार्थना करो कि आप हमारे घर पर अपनी खुशियों वाला आशीर्वाद बनाए रखो, कुल देवता कुल देवी को माथा टेको। तो घर में कोई भूत बाधा नहीं आती, कोई नेगेटिविटी बाहर से अंदर आ ही नहीं सकती, क्योंकि उनका आशीर्वाद है हमारे घर पे, उनका दिया खा रहे हैं हम, उनकी वजह से हम इस धरती पे हैं। तो उनको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो छोटे छोटे टिप्स हैं, कोई ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। आप देखना कि आप इसको आजमा के देखो कि आपको हफ्ते 2 हफ्ते महीने बाद आपको महसूस होने लग जाएगा कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। जो भी आप पैसा लगा रहे हो उसमें फ़ायदा हो रहा है आपको, बच्चे भी आपका कहना मान रहे हैं और घर में बच्चे भी कामयाब हो रहे हैं, घर में खुशियाँ आ रही हैं, सुख समृद्धि आ रही है और आर्थिक संकट भी दूर हो रहे हैं। तो घर से बीमारियाँ भी भाग जाती हैं, वो सब इच्छाएं आपकी अच्छी अच्छी जो इच्छाएं आपकी पूरी होने लग जाती हैं। तो छोटे छोटे टिप्स हैं, इनको करने से अगर हमारे घर में सुख समृद्धि सुख शांति आती है तो हमें करने में क्या हर्ज है। तो आप आजमा के देखो, क्योंकि हमारे भी ऐसे था कि ये लोग मानते नहीं थे कि हमारे कुल देवता कुल देवी कौन से हैं। तो जैसे धीरे धीरे किसी ने बताया कि आपके ये कुल देवता कुल देवी हैं, तो कई सच्ची घटना भी हैं, लोग नहीं मानते लेकिन इधर उधर भटकते रहते हैं। जब फिर आखिर में कहते हैं ना कोई रास्ता नहीं निकलता, या फिर कोई बताता है, फिर वहाँ पे जाते हैं, माथा टेकते हैं, है ना, फिर आपके जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी सॉल्व हो जाती हैं। फिर अपने आप हमें विश्वास होने लग जाता है। आपने जो भी कुछ करना है ना उनके नाम का श्रद्धा से करो, विश्वास से करो, फिर देखो कैसे सारे संकट दूर होते हैं, वो हम पे प्रसन्न होते हैं। अगर वो हम पे प्रसन्न है तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे पे होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो पसंद है तो सारे पसंद हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे जो छोटे से टिप्स शेयर किए, आप सबको कैसे लगे मुझे लाइक और कमेंट्स करके बताएं। तब तक के लिए जय माता दी।